नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज की क्लास में हम जो गाय की जो भदावरी नस्ल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जो गाय की जो मुर्रा नस्ल थी उसके बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम गाय की भदावरी नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो गाय की जो भदावरी नस्ल है उसका ओरिजिन पहले इसकी बात करें तो कहाँ, उत्तर प्रदेश है। दूसरा, इस नस्ल में से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि जो भदावरी जो भैंस है उसमें फैट की मात्रा कितनी होती है। तो लगभग 11 से और 13% इसमें क्या कितनी पाई जाती है, फैट पाई जाती है। 11 से 13% इसके दूध में फैट पाई जाती है। और भैंसों में सबसे ज्यादा जो फैट पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, भदावरी में पाई जाती है। दूसरा ये है कि इस नस्ल का जो रंग है वो ब्लैक न होकर कैसा होता है, तांबे जैसा रंग, या जिसे हम बादामी कह सकते हैं। तो देखिए, जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हम आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी नस्ल है भैंस की वो कौन सी है, भदावरी। कौन सी नस्ल है हमारी, भदावरी। ठीक है, भदावरी के अगर हम ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो भदावरी जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश का आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का आगरा जिले का कौन सा क्षेत्र, भदावर क्षेत्र। और भदावर क्षेत्र के कारण ही, अब इसका जो ओरिजिन पैलेस क्या है, भदावर क्षेत्र। तो भदावर क्षेत्र के कारण इसका नाम क्या पड़ा, भदावरी पड़ा। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन या अगर हम इसके वितरण की बात करें तो ये है जो चंबल और जो यमुना है वो नदी घाटी, चंबल और यमुना की नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चंबल व यमुना नदी के पास वाले क्षेत्र, उसमें कौन सा हो गया, एक तो आगरा हो गया और एक दूसरा कौन सा हो गया, ग्वालियर हो गया। क्षेत्र आगरा व ग्वालियर में कहाँ पाई जाती है। इसका मतलब मेन जो इस नस्ल के जो शुद्ध रूप में पाई जाती है चंबल यमुना नदी के पास वाले क्षेत्र आगरा और ग्वालियर की बात करें। अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जहाँ जिन जिन जिलों में बहुत ज्यादा भैंस पाली जाती है वहां पर इसका क्या है, मतलब वहां पर ये अधिक पाई जाती है। देखिए, तो एक तो हो गया और दूसरा कौन सा है कि चंबल यमुना के आसपास का क्षेत्र। तो चंबल है वो कौन सा है, कोटा संभाग में आता है ना, तो कोटा संभाग का जो क्षेत्र है वहां पर भदावरी नस्ल पाई जाती है। कहाँ पे, राजस्थान में। अगर हम बात करें इसके विशेषताओं की, देखिए इसकी विशेषताओं में जो सबसे मुख्य विशेषता है इसका क्या है, रंग। इसका रंग कैसा होता है, तांबे जैसा रंग और बादामी, तांबे जैसा रंग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बादामी भी कह सकते हैं, बादामी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है कि इस जो नस्ल है उसके जो पशु होते हैं शरीर में मध्यम होते हैं, मतलब ज्यादा भारी नहीं होते, शरीर मध्यम होता है। ठीक है, और अगर हम देखें कि जो आगे से तो होता है पतला, आगे से पतला होता है, वह पीछे से कैसा होता है, चौड़ा, वह पीछे से चौड़ा होता है, मतलब वी शेप में होता है। कैसा, वी शेप। कौन सी नस्ल का जो शरीर है वो वी शेप का होता है, उसमें से एक तो आती है भदावरी और एक आती है जो सूरती, जो गाय वो भैंस की जो नस्ल होती है उसका रंग भी कैसा होता है, वो रंग नहीं, शेप है जो कैसा होता है, वी शेप का होता है। तो पहली तो हमारी क्या होगी, इसका रंग हो गया। दूसरी क्या हो गई,
शरीर मध्यम आकार का होता है और आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। फिर हम देखें कि अगला क्या है, तो अगला है जो सींग कैसे होते हैं। अब हम इसकी क्या देखते हैं, सींग। तीसरा है सींग। देखिए हम अगर इसकी सींग की बात करें तो इसके सींग होते हैं मोटे चपटे होते हैं। कैसे, मोटे चपटे, मोटे व चपटे होते हैं। सींग कैसे होते हैं, मोटे व चपटे और पीछे की ओर मुड़कर ऊपर की ओर मुड़े हुए। पीछे की ओर मुड़कर ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। मतलब सींग कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, चपटे होते हैं और मतलब पीछे की ओर ऐसे जाके और फिर ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं ना। तो इसके सींग कैसे होते हैं, इस टाइप के इसके सींग होते हैं, पीछे की ओर जाकर और ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और लगभग इस शेप के इसके क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं। अगला है कि आयन है जो इसका, आयन छोटा होता है व दुग्ध स्राय उभरी हुई होती है। दुग्ध स्राय उभरी हुई, यह इस मतलब दुग्ध स्राय उभरी हुई होती है और इस नस्ल की है जो फैट है जो सबसे ज्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि जो नर है तो है कैसी है, मध्यम आकार की है, भैंस की नस्ल है। तो मध्यम आकार की का लगभग 300 से 400 मतलब 350 से 400 तो क्या है इसकी मादा, और इसका जो नर है वो कितना है, लगभग 450 से 500 केजी का होता है। और इस नस्ल की जो प्रथम ब्यात उम्र होती है, प्रथम ब्यात उम्र की बात करें तो कितनी होती है, लगभग 48 से 54 माह है। अगला है कि हम इस भैंस की क्या देखते हैं, यूटिलिटी। मतलब इस भैंस की है जो बदावरी जो नस्ल है उसकी उपयोगिता क्या है। तो अगर हम देखें इसकी दुग्ध क्षमता या मिल्क कैपेसिटी की बात करें तो वो कितनी होती है, 900 से 1200 लीटर पर ब्यात होती है। ठीक है, फिर हम दूसरा बात करें इसमें फैट परसेंटेज की, इसकी जो फैट होती है वो कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है, जो 11 से 13% इसकी गाय पाई जाती है, फैट पाई जाती है। और अगर हम देखें कि जो घी पालते हैं, मतलब जो घी के लिए अगर हम सबसे अच्छी जो ब्रीड कौन सी है, बदावरी है। जहां पर घी के लिए जहां पर भैंस पालन होता है वहां की सबसे अच्छी है, तो घी के लिए उपयोगी है। और जो इसके जो नर है वो कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो आज की हमारी जो पहली ब्रीड थी वो कौन सी थी, बदावरी थी। बदावरी है, उसका ओरिजिन पहले इसकी बात करें तो क्या है, उत्तर प्रदेश का आगरा जिले का बदावर क्षेत्र है। दूसरा है कि ये जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है, चंबल और यमुना के जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर ये नस्ल पाई जाती है कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में भी जो चंबल और यमुना का जो आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कि कोटा हो गया, सवाईमाधोपुर हो गया, आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी बात करें हम अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे इसकी जो मुख्य जो विशेषता है वो कौन सी है, इसका रंग है। इसका रंग कैसा होता है, तांबे जैसा रंग होता है जिसे हम बादामी कह सकते हैं। तो भैंसों में तांबे जैसा रंग केवल किसका होता है, बदावरी का होता है, और लगभग सभी का कैसा होता है, ब्लैक होता है। दूसरा देखिए कि इस नस्ल है जो कैसी है, मध्यम आकार की है, और इस नस्ल का जो शरीर है वो आगे से पतला और पीछे से कैसा होता है, चौड़ा होता है, मतलब वी शेप का होता है। ठीक है, और अगर हम देखें कि इस नस्ल की जो सींग की बात करें तो इस नस्ल के सींग मोटे होते हैं और लंबे होते हैं, जो पीछे की ओर मुड़कर और ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। दूसरा देखिए कि इस नस्ल है, इसकी जो आयन की बात करें तो आयन है जो सुविकसित होते हैं, अच्छे विकसित होते हैं और जिन पर दुग्ध स्राय उभरी हुई होती है।
अगला है कि लगभग जो नर है वो 500 केजी, मतलब 450 से 500 केजी, और जो मादा है वो 450 तक होती है, 400, 450, 350 से 450 तक इसकी मादा होती है। अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें तो इसकी यूटिलिटी में तो मेन है पर्पज किसके लिए है कि जहाँ पर घी का बिजनेस होता है वहाँ पर सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, बदावरी। क्यों? क्योंकि इसमें फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा किसमें होती है, बदावरी में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नस्ल का। और दूसरा इसका तांबे जैसा रंग होता है, वो इम्पोर्टेंट है। हम इसके अगर मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 900 से 1200 या 1300 तक इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है। कब? पर ब्यात में। अगर हम देखें कि ये जो नस्ल है वो प्रथम बार कब ब्याती है, मतलब युवा कब होती है, तो वो लगभग 48 से 54 माह की हो जाती है, तब प्रथम बार ब्याती है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम है जो भैंस की जो सूरती नस्ल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू आप सभी को, और जो भी चैनल पे नए थे वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें।